राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार 9 जून को पुष्कर और ब्यावर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम शर्मा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर पहुंचेंगे, जहां मेला ग्राउंड में इस अभियान के तहत आयोजित होने वाली सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार 9 जून को पुष्कर और ब्यावर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे की शुरुआत पुष्कर से होगी, जहां सीएम मेला ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर कलश यात्रा को रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करेंगे और एंट्री प्लाजा पर वृक्षारोपण के बाद जलाभिषेक व पुष्कर सरोवर की पूजा करेंगे। इसके पश्चात वे ब्यावर जिले के जवाजा पहुंचेंगे, जहां तालाब किनारे जलाभिषेक कलश। बीजेपी ने नगर निकाय और पंचायत उपचुनाव में बम्पर जीत हासिल की, कांग्रेस को महज 4 सीटों पर संतोष करना पड़ा। राजस्थान में नगर निकाय पंचायत उपचुनाव के नतीजे घोषित, कांग्रेस या बीजेपी, किसने मारी बाजी? राजस्थान में नगर निकाय और पंचायत उपचुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए। सोमवार 9 जून को घोषित नतीजों में बीजेपी को बम्पर जीत मिली। बीजेपी ने 36 में से 28 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटें ही मिली, जबकि पिछले बार हुए आम चुनाव में बीजेपी को इनमें से सिर्फ 15 सीटें ही मिली थी। राजस्थान में भीषण गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। सोमवार को गंगानगर में सबसे ज्यादा गर्मी रही, जहां का अधिकतम तापमान लगातार दूसरे दिन 47 डिग्री के पार रहा। बीकानेर, पिलानी, चूरू, अलवर समेत 12 शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 44 डिग्री या उससे ऊपर दर्ज हुआ। जयपुर, चित्तौड़गढ़, करौली समेत कई शहर लू की चपेट में रहे। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में अगले 3 से 4 दिन गर्मी से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने मंगलवार को गंगानगर और हनुमानगढ़ में गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। यहां लू चलने के साथ राजस्थान में मौसम ने फिर एक बार अपना तीव्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के पश्चिमी भागों में आगामी 1 सप्ताह तक भीषण गर्मी और लू का प्रकोप बना रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में अगले 2-3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसके साथ ही वहां तीव्र हीटवेव की स्थिति बनी रहने की चेतावनी दी गई है। पूर्वी राजस्थान में भी हीटवेव और गर्म रातों का असर दिखाई देगा। आने वाले 3 से 4 दिनों तक यहां भी मौसम। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के जरिए फ्री गेहूं का लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र व्यक्ति स्वेच्छा से नाम हटवा रहे हैं। लोगों को प्रेरित करने के लिए गिव अप का संचालन किया जा रहा है। योजना के तहत जयपुर जिले में सर्वाधिक 1,88,255 अपात्र व्यक्तियों ने गिव अप किया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जिले में गिव अप अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गिव अप अभियान के तहत अपात्र लाभार्थियों की ओर से गिव अप किए जाने मामलों में जयपुर प्रथम स्थान पर रहा है। वहीं जयपुर जिले में बीजेपी विधायक और एडहॉक कमेटी कन्वीनर जयदीप बिहाणी ने कहा, राजस्थान की युवा प्रतिभाओं को उचित मंच उपलब्ध कराने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा घरेलू क्रिकेट सत्र 2025 से 26 की शुरुआत की गई है, जिसके लिए हर साल की तरह इस साल भी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम का चयन किया गया था। इसके लिए एडहॉक कमेटी द्वारा क्रीड़ा परिषद को निःशुल्क फ्री स्टेडियम उपलब्ध कराने को लेकर लेटर लिख अनुरोध भी किया गया था, लेकिन राज्य क्रीड़ा परिषद ने राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए 1 लाख रुपए। आज के समय में हर परिवार का सपना होता है कि उसका अपना पक्का मकान हो, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण अधिकांश गरीब परिवार इस सपने को पूरा नहीं कर पाते। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की है। यह योजना उन सभी ग्रामीण परिवारों के लिए एक वरदान साबित हो रही है जो कच्चे घरों में रह रहे हैं या बेघर हैं। योजना के तहत पात्र परिवारों को पक्के मकान बनाने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने आवास की समस्या का समाधान कर सकते हैं। भारत में रहने के लिए लोगों के पास बहुत से दस्तावेज जरूरी होते हैं। इन दस्तावेजों की जरूरत आए दिन कहीं न कहीं किसी न किसी काम के लिए पड़ जाती है। इनमें बात की जाए तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज शामिल होते हैं। इनके ना होने से आपके बहुत से काम अटक जाते हैं। देश में आज भी बहुत से लोग 2 वक्त के खाने के लिए मोहताज हैं।
सोमवार की सुबह जैन मंदिर के चौकीदार का बाघ ने शिकार कर लिया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। सोमवार की सुबह जैन मंदिर के चौकीदार का बाघ ने शिकार कर लिया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। रणथंभौर फोर्ट में आज सोमवार सुबह बाघ ने चौकीदार को मार डाला। उनकी पहचान शेरपुर निवासी राधेश्याम सैनी 60 के रूप में हुई है। राधेश्याम पिछले 20 साल से रणथंभौर फोर्ट स्थित जैन मंदिर में चौकीदार के रूप में सेवाएं दे रहे थे। सुबह करीब 4:30 बजे वह शौच के लिए गए थे, तभी बाघ ने उन पर हमला कर दिया। राधे